गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? डूइंग वेल? ओके। सो लेट्स स्टार्ट द डे। आज हम अपने जीवन का या जीवन के उन हिस्सों के विषय पर बात करेंगे जिससे हमें ये सब समझ में आएगा कि हमारा जीवन जो चल रहा है उसमें इस विषय का कितना योगदान है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी भी है और ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत इसके ऊपर रिसर्च भी किया ताकि हम सबको इस विषय के बारे में गहराई से जानकारी मिले। तो वो विषय है भाषा से भविष्य। भाषा से भविष्य। तो क्या समझे इससे? तरुण? हाँ हाँ। संदेश? ओके। नलिनी? ओके, कोई बात नहीं। हम इसी विषय को बहुत गहराई में समझेंगे अपने अपने तरीके से। संत कबीरदास एक ऐसे संत हुए हैं, उनको संत की उपाधि है। रचनाकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, जिनको भाषा पर बहुत कमांड था। भाषा के इतने धनी थे कि लोग उनको भाषा का डिक्टेटर भी कहते थे। यानी कि जब जो जिस परिस्थिति में जैसा कहलवाना चाहें वो भाषा से कहलवा लेते थे। सीधे साधे हो गया तो ठीक है और नहीं तो दरेरा देकर, लेकिन कराएंगे जरूर। भाषा उनके सामने इतनी लाचार और मनोग्राही हो जाती थी कि लो भैया, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप जो बोल दो हम कह देंगे कि यही भाषा है। और ऐसा हुआ भी है, हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। क्योंकि आज संत कबीरदास नहीं है हमारे जीवन में, लेकिन उनकी रचनाएं, उनकी भाषा हमारे जीवन को प्रज्वलित करती थी, करती है और करती रहेंगी। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमारी भाषा से हमारी पहचान होती है। हम किस देश के हैं, किस संस्कार के हैं, किस अनुशासन में पले हैं, हमारा व्यवहार क्या है, हमारी शिक्षा क्या है, हमारी नीति, हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति क्या है, हम किस घर परिवार खानदान से हैं, हमारे बाप दादा कौन हैं, हम किन रिश्तों के बीच में पले बढ़े हैं, मतलब कि हमारे विरासत के जो रिश्ते होते हैं वो कैसे थे। विरासत के रिश्ते मतलब हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा,
मामा मामी, काका काकी, नाना नानी, चाचा चाची, पास पड़ोस, रिश्तेदार, नातेदार, भैया भाभी, सॉरी, सब कुछ ये हमारी भाषा से समझ में आता है। तो एक तो है ये विरासत के रिश्ते हैं जिनके बीच में हम पैदा होते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, जो संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम अपनी घर से जब अपना जीवन जीना शुरू करते हैं उस दुनिया के बाहर की दुनिया में, तो हमें रिश्ते बनाने होते हैं। और उन रिश्तों को बनाने में या उन रिश्तों की रचना करने में अपने जीवन में हमारी भाषाओं का बहुत अहम योगदान होता है। उस योगदान में संत कबीरदास जी जैसे मीमांसक, लेखक, रचनाकार, संत लोगों की रचनाएं हमारे जीवन में हमारी भाषा के लिए एक अखूट दीपक का काम करती रहती हैं अनगोइंगली। जैसे अगर हम कहें कबीरा खड़ा बाजार में करता सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में करता सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से पैर। ये एक रचना है, 2 लाइन की है, लेकिन इसको हम जितना भी उधेड़ बुन करेंगे उतनी ज्यादा हमारे जीवन की सच्चाइयां निकलती 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 चली जाएंगी, जिसका फायदा संपूर्ण मानव जात को होता आया है, उस समय से हो रहा है और होता रहेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। कि हमारी भाषा से ही हमारा भविष्य तय होता है। हमारे जीवन की बहुत सारी उपलब्धियां, बहुत सारी नाकामियां, बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे रिश्तों के उधेड़ बुन, ये सब के सब हमारी भाषा में निहित होता है। इसलिए हम जब भी कोई भाषा का इस्तेमाल करें, खूब सोच समझकर, तौल कर कि उसका प्रभाव जब हम अपने मुंह से बोलेंगे हमारे वातावरण में पॉजिटिव ही पड़ना चाहिए, यानी कि सकारात्मक ही होना चाहिए। जब तक इस बात का विश्वास हमको अपने आप में ना हो जाए तब तक हम कोई बात नहीं बोलना चाहिए। If we cannot make our statements constructive, contributory, then we are no one to create the negativity and defamation in our environment. किसी को कोई शक कि भाषा का हमारे जीवन में कितना योगदान है, और उस भाषा को जो रचनाकार हैं, वो चाहे संत कबीरदास हो, चाहे रहीदास हो, चाहे रहमान हो, चाहे महादेवी वर्मा हो, कोई भी हो, उनकी रचनाओं ने हमारी भाषाओं को और इस प्रकार से हमारे जीवन को प्रज्वलित करने का बहुत बड़ा योगदान किया है। आज कबीरदास जी की जयंती है, इसलिए हमने इस विषय को सबके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की।
अ ट्रिब्यूट टू कबीरदास, भाषा से भविष्य। किसी को कोई सवाल? ठीक है, तो एक होमवर्क है, हर स्टूडेंट अपने नोटबुक में 5 ऐसे स्टेटमेंट लिख कर लाएगा जो उसके लिए हमेशा बहुत सकारात्मक रहा है जीवन में, और 5 ऐसे स्टेटमेंट लिख कर आएगा जो बहुत ही नकारात्मक रहा है उसके जीवन में। समझ रहे हैं? पॉजिटिव एंड निगेटिव। मतलब आप ऐसी कौन सी बातें बोलते हैं जहाँ झगड़ा हो जाता है, और आप ऐसी कौन सी बात बोलते हैं जहाँ पे अप्रिशिएशन मिलता है, लोग तारीफ करते हैं, लोग हमको सुनना चाहते हैं। इसको लिख कर लाएं, और जिससे मर्जी होगी उसको हम बुलाएंगे और यहाँ खड़ा होके वो अपने अपने स्टेटमेंट्स यहाँ पे रिक्रिएट करेगा। ठीक है, थैंक यू। अभी समय हो गया है, आप लोग सर का इंतज़ार करिए और मैं दूसरे क्लास में